अच्छा दीदी, एक समोसा खिलाना। ठीक है भैया, कौन सा? दीदी एक आलू समोसा दे दो। आप 2 मिनट दो, मैं भिजवाती हूँ। अच्छा दीदी, एक सेकंड और। हाँ बोलो। जब आप समोसा देंगे ना तो प्लीज इसमें देना। हैं? पागल है क्या ये? नहीं, वो एक्चुअली मैं अमीर हूँ ना, इसलिए। ओ भाई तू आगे जा। अगर आपका भी मनी के साथ रिलेशन कुछ ऐसा ही है तो आपका भी बहुत जल्द हाल ऐसा हो सकता है। सो डोंट वरी, विद दिस रिव्यू यू कैन इम्प्रूव योर रिलेशन विद मनी। एंड ये भी समझते हैं कि क्यों ये बुक सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है पर्सनल फाइनेंस को लेकर। सो स्टे विद मी। हे बुकवर्म्स, आई एम हनी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मेरी लर्निंग्स और बुक के बारे में जानने से पहले हम शर्मा जी की बात करते हैं। आई मीन टू से सर मॉर्गन की प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। अगर इनकी लाइफ को स्टडी किया जाए तो ये शर्मा जी के बेटे से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, सब कुछ सही किया। जैसे इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये कॉलमिस्ट थे, बेस्ट न्यूयॉर्क अवार्ड ऑफ फाइनेंशियल जर्नलिज्म इनको मिला हुआ है। इन शॉर्ट शर्मा जी के बेटे की तरह ये भी अपनी इंडस्ट्री में फर्स्ट ही आते थे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय सर मॉर्गन इज अबाउट हैप्पीनेस, दिस बुक इज अबाउट ग्रीड एंड दिस बुक इज अबाउट वेल्दीनेस। नाउ ये बुक 2020 में आई थी और इस बुक में काफ़ी ज़्यादा हाई रेटेड कॉन्टेंट मिलेगा रिगार्डिंग हाउ वी थिंक एंड बिहेव फंडामेंटली व्हेन मनी इन्वॉल्व। और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि आम आदमी को पैसों को लेकर क्या सोच रहती है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि हाउ कैन वन प्लान देयर फाइनेंशियल जर्नी, किस तरीके से वो अपने पर्सनल फाइनेंस को कंट्रोल करके रख सकता है, किस तरीके से वो अपने सेविंग साइकिल को मेंटेन करके रखेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में इस बुक में कवर किया गया। और इतना ही नहीं, सर मॉर्गन ने किस तरीके से एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव किया था वो भी इस बुक के अंदर कवर किया है। So let's talk about my learnings, but before that कर दो सब्सक्राइब, नहीं कर दो लाइक। क्यों बार बार कंटेंट क्रिएटर को बुलवाते हो? हमें कोई काम नहीं है क्या? नहीं। तो अब मैं अपने लर्निंग के बारे में बात करता हूँ। ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जो मैंने इस बुक से सीखी। सो माई फर्स्ट लर्निंग ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज लिव योर बिलो मीन्स। दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर दोज हु आर इन देयर 20s, क्योंकि ये वो टाइम होता है जहां हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं दैट वी आर रिच, बट ये टाइम शो ऑफ का नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट करने का है। सो एक बैलेंस्ड और एक हेल्थी लाइफ जियो और जो कुछ भी बचता है उसको इन्वेस्ट करो। यहाँ इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना अपने टाइम को भी है, अपने एनर्जी और अपने एफर्ट को भी सही जगह पे इन्वेस्ट करने से मतलब है। सो माई सेकेंड लर्निंग इज नो व्हाट इज इनफ फॉर यू। अगर हम लगातार पैसों के पीछे रहेंगे विदाउट नोइंग व्हाट इज इनफ फॉर अस, देन मनी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर हैप्पीनेस। इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन नो व्हाट इज इनफ फॉर यू। सो माई थर्ड लर्निंग इज मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ यू कांट स्लीप एट नाइट। इस पॉइंट को मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तो हमारे बुजुर्ग लोग पहले से ही समझा रहे हैं कि अगर चैन से हम सो नहीं सकते तो पैसे कमाने का फ़ायदा क्या है। बट The $1 million question is what is the solution? जिस तरीके से आप काम कर रहे थे उस तरीके में चेंज करने का वक्त आ चुका है, और जिस सोच से आप मनी को लेकर काम कर रहे हो उस सोच को भी चेंज करना पड़ेगा। और आप इस चीज़ को विजय माल्या से भी पूछ सकते हैं। माई फोर्थ लर्निंग इज गुड प्लान लीव फॉर एरर। नाउ हियर ऑथर ट्राइंग टू से इज, जब भी आप प्लान बनाओ तो इन 2 चीज़ों को अपने दिमाग में रखना चाहिए। पहली चीज़ कि वो हो सकता है कि आप पास भी हो जाओ, और दूसरी चीज़ हो सकता है फेल भी हो जाओ। तो इस केस में आपको प्लान बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको प्लान बी की, हो सकता है सी डी ई एंड सो ऑन की भी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर आप इन सभी प्लान को भी फॉलो करते हो तो। माई फिफ्थ लर्निंग इज बीइंग रिच इज़ नॉट इक्वल टू बीइंग वेल्दी। आप कुछ लोगों को ज़रूर जानते होंगे जो फालतू में पैसा खर्च करते हैं सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। आपका तो पता नहीं, बट हाँ मैं तो कुछ लोगों को ज़रूर जानता हूँ। सो वाइल दे आर स्टार्ट अर्निंग दे विल बाय एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव हाउस टू शो ऑफ। नो डाउट वो रिच तो है, बट इसको हम वेल्थ नहीं कह सकते। नाउ वेल्थ क्या है हम इस 2 पॉइंट से समझ सकते हैं। यू कैन अर्न मनी विदाउट स्पेंडिंग योर टाइम, एंड सेकेंड पॉइंट इज यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, मनी इज वर्किंग फॉर यू। सो माई लास्ट लर्निंग इज staying wealthy is very different from getting wealthy.
According to this book, every American spent $400 on the lottery ticket. और ये चीज़ तो साफ है कि बहुत कम लोग लॉटरी जीतते हैं, लेकिन स्टडी कहती है जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाते, वो बहुत जल्द पुअर हो जाते हैं एंड दे क्विकली गो बैक टू द सेम फाइनेंशियल स्टेट एज दे बिफोर दी विनिंग द लॉटरी। इन शॉर्ट, गरीब हो जाते। ये लर्निंग काफ़ी शॉर्ट स्टोरी के थ्रू हमें बताई गई है और ये स्टोरीज़ अमेरिका बेस्ड है, बट ये बुक माइंड सेट के ऊपर है, ना कि किसी देश के लोगों के ऊपर, क्योंकि कहानी सेम है। तो आई हाईली रिकमेंड एंड आई दिस बुक टू एवरीवन। इफ यू आर इन 20s देन दिस बुक डेफिनेटली विल हेल्प यू टू बिल्ड योर फाइनेंशियल जर्नी। ये बुक कोई टेक्निकल गाइड नहीं है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं। दिस बुक गिव अस साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग व्हाट मनी इज और पैसा कैसे काम करता है। So guys, that's it from my side. Now it's your turn. If you like this book review, then hit the like button and subscribe and channel. And don't forget to hit the bell icon. And remember, always be a bookworm.